हाय बच्चा लोग, मैं स्वाति मिस। आज हम लोग 10th का सिलेबस में का संतवानी ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। उसमें से पहला वाला संतवानी हम लोग देखने वाले हैं, वो है अंकिलामी दासतुजा। लेकिन ये टॉपिक शुरू करने के पहले, ये अभंग शुरू करने के पहले, ये अभंग के जो पोएट है संत नामदेव जी, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूँगी। अगर आप मेरे सामने रहते थे या मैं आपसे ये बोलती थी कि बहुत सारे संतों के बारे में पूछती थी, तो बहुत सारे संतों के नाम आपने शायद बताए भी होते, और उसी लिस्ट में ये संत नामदेव जी, इनका भी बोलते ना, यांचा पण समावेश झाला असता। तर त्यांच्याबद्दल एवढं सांगायचं की त्यांनी आपली पहिली संतवाणी लिहिली अंकिलामी दासतुजा। आता अंकिलामी दासतुजा पहिल्यांदा अपन मतलब सबसे पहले हम लोग अंकिलामी दासतुजा ये जो संतवाणी का अपने नाम है उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी, क्योंकि आप शायद ये नाम पढ़ने के बाद और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। सुनिए, अंकिला मतलब अंकित असलेला मतलब कि जैसे हमारे अंडर प्रेशर में रहने वाला। और दूसरा है कि मी दासतुजा, दास माने नौकर। ये पर्टिकुलरली उसके वर्ड्स के मीनिंग्स है, बट यहाँ पे थोड़ा सा टोटली डिफरेंट मीनिंग आपको लेना है कि अंकिला माने अंकित असलेला पण स्व इच्छेने, मतलब खुद की मर्जी से वो किसी के अंडर रहने वाला है, और किसी के अंडर मतलब वो ईश्वर के अंडर रहने वाला। और दास यहाँ पे नौकर वाला नहीं लेना है, दास माने भक्त। तो आप मैंने जैसे दास को भक्त कहा होगा, वहाँ पे आप समझ जाओगे कि हम लोग खुद सरेंडर होते हैं ईश्वर के सामने। उसमें से ही है अंकिलामी दासतुजा, मतलब खुद सरेंडर हुआ एक भक्त है, और वो भक्त का नाम है संत नामदेव जी। तो संत नामदेव जी अपनी संतवाणी में क्या बोलते हैं, देखो। प्रस्तुत अभंगात संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली। दृष्टांत माने एग्जाम्पल्स, उदाहरण, कि उन्होंने ये प्रस्तुत अभंग में से अलग अलग उदाहरणों से हम लोग को ये समझाया है कि हम लोग पे हमेशा परमेश्वर की कृपा बननी चाहिए, हमेशा हमारे साथ परमेश्वर रहना चाहिए, यही उन्होंने बताया। ये पोएम ये अभंग शुरू करने के स्टार्ट में मैं आपसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि संत नामदेव जी जिनको अपना भगवान मान रहे हैं, उनका नाम है विट्ठल भगवान। देखो, महाराष्ट्र में हम लोग ये जो विट्ठल भगवान है उनको विठू माऊली के नाम से भी जाना जाता है। विठू माऊली, माऊली मतलब सबकी माता, सबकी आई। तो विट्ठल भगवान को आप शायद उनकी मूर्त आप लोगों ने देखी होगी, तो वो पूरी ब्लैक मूर्त रहती है। ब्लैक मूर्त माने, आपने कभी सोचा है कि ये ब्लैक मूर्त के पीछे का रीज़न क्या है? तो पहली बात कि वो गरीबों के देव माने जाते, गरीबों के भगवान माने जाते, इसके लिए उनका जो पूरा कलर है वो ब्लैक रहता है। और मूर्त देखी होगी तो उनके दो जो हाथ है वो हमेशा अपने कमर पे बंधे रहते हैं, कि उसका मेन रीज़न ये है, ऐसा बताने की प्रतीक, उसके पीछे का ये प्रतीक है, उसके पीछे का ये सिंबल है कि गरीबों के पीछे खड़ा रहने वाला ब्लैकिश, मतलब उन्हीं के कलर में ढाला हुआ एक भगवान जो है विट्ठल भगवान, जिनको श्री कृष्ण के अवतार भी माना जाता है। चलो फिर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अंकिलामी दासतुजा। मैं हर एक लाइन आराम से पढ़ती जाऊंगी, हर एक लाइन आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। आप आराम से सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। संतवाणी बहुत इजी है। अग्नि मज पडे बाळू, माता धावे कनवाळू, तैसा धावे माझी या काजा, अंकिलामी दासतुजा। देखो, अग्नि मजे मतलब यहाँ में रियल फायर कोई नहीं लगा। यहाँ पे अग्नि मजे इसके लिए बोला गया है कि कोई भी एक ऑब्स्टेकल्स अपने बच्चे के सामने जब आता है, कोई कठिनाई आती है, कोई अलग सिचुएशन आता है, या वो किसी संकट में फंसा होता है अपना बच्चा, तो माँ क्या करती है, बहुत जल्दी कोशिश करती है कि वो बच्चे को वो जो डिफ़िकल्टी है उससे बाहर निकाले। इसके लिए अग्नि मजे पडे बाळू, अग्नि मजे मतलब एखादा बाळ अग्नित पडलेलं असतं, और वो अग्नि माने प्रॉब्लम्स, कि वो प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ बच्चा है। तो माता धावे कनवाळू, कनवाळू मतलब कि जो बहुत प्यार करने वाली माँ होती है, कनवाळू मतलब बहुत दयालु जो माँ होती है, वो क्या करती है, बच्चे के लिए वो भाग के चली जाती है। वैसे ही तैसा धावे माझी या काजा, तैसा धावे मतलब उसी प्रकार, जिस प्रकार वो माँ अपने बच्चे के लिए भाग के आगे जाती है, तैसा मतलब उसी के जैसा, धावे मतलब भागना, माझिया काजा मतलब जो मेरा काम है उसमें मैं कभी किसी सिचुएशन में फंस जाता हूँ या किसी डिफ़िकल्टी में फंस जाता हूँ, तो आप भी वैसे ही मेरे लिए भाग के आओ। आप मतलब विट्ठल भगवान को संत नामदेव जी ने कहा है
कि तैसा धावे माझी या गाजा अंकिला मी दास तुझा। एक माँ अपने बच्चे के लिए जब वो प्रॉब्लम में होता है, जब वो आगे होके मदद करती है, वैसे ही विट्ठल भगवान जी ने हमारे हर संकट में हमारी मदद करनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। ये फर्स्ट 4 लाइन्स में देखो। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने 3 से 4 एग्जाम्पल्स उन्होंने हमको आगे दिए हैं कि जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने माँ का दिया है, वैसे ही अलग अलग माँओं का एग्जाम्पल देके उन्होंने विट्ठल भगवान जी को अपने को हमेशा मदद करने की एक रिक्वेस्ट की है। देखो कौन से एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ माँ का। सेकेंड, सेवियाची झेपावे पक्षिणी पिल्ली पडताची धरली। सेवियाची मतलब लगेच, फौरन, तुरंत, इमीडिएटली। झेपावे पक्षिणी, झेपावे मतलब टू फ्लाई, कि एक बच्चा, ऐसा उन्होंने बोला है कि जो नेस्ट में रहने वाला बर्डी है, कि उसका वो पक्षी माने वो बर्ड है, उसका जो बच्चा है वो कभी उड़ने के लिए, जब तक उसके विंग्स में जान नहीं आती तब तक उसकी माँ उसको अपने नेस्ट से बाहर आने की परमिशन नहीं देती। बट जैसे जैसे विंग्स में जान आने लगती है, अपने पंखों में जान आती है, तो उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पहले वो फ़ौरन अपनी उड़ान नहीं भर पाता। इसके लिए वो जैसे ही धरनी पे मतलब धरती पे पड़ता है, वैसे ही सेवियेची मतलब लगेच, फौरन वो पक्षी मतलब वो बर्डी की माँ जो है उसको बचाने के लिए वो फौरन उसके मदद के लिए चली जाती है। ये हुआ सेकंड वाला एग्जाम्पल कि एक बर्डी जो उड़ने का ट्राई कर रहा है, वो जैसे गिरते ही उसकी माँ उनको संभालने के लिए जाती है, वैसे हम भी किसी संकट में गिरे हो, फंसे हो, तब विट्ठल भगवान में हमारी मदद करनी चाहिए, ऐसे नामदेव जी ने कहा है। अगला वाला, भूकेले वत्सरावे धेनु हंबरत धावे। भूकेले मतलब भूख से व्याकुल होना, वत्सरावे मतलब गाय का बछड़ा, धेनु मतलब गाय, हुंबरत धावे, हुंबरत धावे मतलब वो चिल्ला चिल्ला के आगे बढ़ने की कोशिश करती। कि एक बच्चा जो गाय का बच्चा है वो बहुत बोलते हैं ना कि भूख की वजह से तड़प रहा है, तो गाय बिल्कुल वो देख नहीं पाएगी, वो जल्दी से जल्दी कोशिश करेगी कि अपने बच्चे के पास जाए और उसको जल्दी से जल्दी खाना दे, मतलब अपना दूध पिलाए। वैसे ही संत नामदेव जी ने कहा है कि अगर मैं किसी सिच्युएशन में फंस जाता हूँ, वो उन्होंने ना पूर्ण मनापासून त्यांनी ना त्या विठ्ठलाचा धावा केला आहे की कधी पण मी कुठल्या गोष्टीत व्याकुळ असेल, मैं परेशान रहूँगा, तो आप मेरी मदद के लिए ज़रूर आ जाना। आगे, वनवा लागे से वनी पाड़स चिंतित हरणी। वनवा मतलब फॉरेस्ट फायर। यहाँ पे कैसा रहता है कि यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है हरणी, मतलब डियर का एग्जाम्पल दिया है। और डियर जैसे ही कभी फॉरेस्ट फायर हो जाता है तो डियर सबसे पहले कोशिश करती है कि उसका जो बच्चा है, हरणी से पिल्लू मतलब पाड़स, पाड़स का मीनिंग है हरणी से पिल्लू, कि अगर फॉरेस्ट फायर हो जाता है तो सबसे पहले हिरन खुद को बचाने के पहले अपने पाड़स माने अपने बच्चे के बारे में सोचते कि उसको कैसे वो जो फॉरेस्ट फायर है उससे बचा सके, और सबसे पहले वो उसके पास जाके उसको बचाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही संत नामदेव जी ने विट्ठल भगवान के पास याचना की है कि मैं अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ, मैं कहाँ पे फंस जाता हूँ या मुझे कोई भी राह नहीं दिखाई देता, उसी समय आप ये हिरन की माँ के जैसा आप भी मेरे पास आओ और मुझे उस सारी सिचुएशन से बाहर निकालो। आप समझ रहे बच्चा लोग, पहला था माँ का एग्जाम्पल, फिर दिया है उन्होंने एक बर्ड का एग्जाम्पल, एक पक्षिणीचं एग्जाम्पल दिलं आहे, मग गायचं एग्जाम्पल दिलं आणि मग नंतर एका हरिणीचं एग्जाम्पल दिलं। या सगळ्या आई आहेत की ज्या आपल्या मुलासाठी धावत जातात, तसंच विठ्ठलाने माझ्यासाठी धावत यावं असं नामदेवाने सांगितलं। आणि सगळ्यात खूप छान शेवटचं एग्जाम्पल, लास्ट का स्टांजा है, नामा मने मेघा जैसा विनवतो चातक जैसा। नामा मतलब संत नामदेव जी, उन्होंने बोला है कि मेघाला, मेघा मतलब जो क्लाउडी रेनफॉल होता है उसको जैसे चातक, ऐसा माना जाता है ये चातक नाम का जो पक्षी है वो जो बारिश का पहला बूंद होता है उस पर सर्वाइव करता है। तो वैसे ही जैसे वो बारिश के पहली बूंद के लिए व्याकुल होता है, वो बारिश की पहली बूंद की बहुत एक्सपेक्टेशन लगा के रखता है, वैसे ही हमेशा आप मेरे काम में मुझे मदद करो, मेरे काम में मुझे हमेशा हेल्प करो, आप जैसे ही मैं प्रॉब्लम में फंसा हो आप मुझे बचाने के लिए आओ, ऐसा बोला है। मतलब जो चातक है, जो पानी की एक बूंद के लिए व्याकुल है, वैसे ही संत नामदेव जी विट्ठल भगवान की मदद के लिए व्याकुल है, उनके दर्शन के लिए व्याकुल।
इस तरह हम लोग ने अशा प्रकारे अनेक उदाहरणातून संत नामदेव महाराजांनी विठ्ठल कृपेची याचना केलेली आहे किंवा विठ्ठलाला आपल्या मदतीसाठी बोलवलेलं आहे। इस प्रकार संत नामदेव जी ने विठ्ठल भगवान जी को बहुत सारा रिक्वेस्ट करके अपनी मदद, हमेशा अपनी हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन से हमको बाहर निकाले, हमारी मदद करे, हमारे साथ रहे, ऐसा ही उन्होंने बोला है। ये हुआ अपनी पहली वाली संतवानी आज कंप्लीट है। ये सिचुएशन भी ऐसा है बच्चा कि आप घर पे रहो और सेफ रहो। थैंक यू।